हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंदन कुमार। आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 27 अक्टूबर के भी करंट अफेयर्स, जिसको कि हम लोग रिवीजन करेंगे। और हम लोग इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड प्रीवियस एक ईयर के जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उसका हम लोग साथ साथ रिवाइज करते चलते हैं। तो इस वीडियो में ये खासियत है, ठीक है। तो बिना देर किए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बैग्स यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी फॉर द बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीसा, ठीक है। तो नीसा जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सॉरी, मिनिस्ट्री तो यूनियन होम मिनिस्ट्री हो गया, इसके अभी मिनिस्टर कौन है, तो अमित शाह जी हैं, ठीक है। और ये और किस चीज़ के मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के, ठीक है, कोऑपरेशन के मिनिस्टर हैं। ये जो नीसा जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये सीआईएसएफ के अंदर काम करता है, ठीक है। सीआईएसएफ हम लोग का क्या है, तो ये जो सीआईएसएफ हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज़ हो गया, फिर मेट्रोज़ में हो गया, ठीक है। ये जो है यहाँ के सिक्योरिटीज़ का देखभाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नीसा जो है इसका कब बना था, तो ये बना था आपको 1990 में। इसके अभी डायरेक्टर कौन है, तो ये हैं अभी आपके डायरेक्टर सीवी आनंद, ठीक है। और नीसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स FIPRESCI जो है किसे भारत का सबसे बेस्ट फिल्म मूवी बोला गया है, ठीक है। भारत का सबसे बढ़िया सिनेमा किसे बोला है इसके इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्थर पंचाली, ठीक है। पत्थर पंचली ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये सत्यजीत रॉय के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसे जो है टोटल 10 मूवीज़ में से, जिसमें कि दो एक ये टोटल 10 मूवीज़ में से बेस्ट मूवी जो है पत्थर पंचली को अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया सफर्ड इनकम लॉस ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ GDP ड्यू टू हीट वेव इन 2021। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5.4% GDP का जो है इंडिया जो है 2021 में मात्र हीट वेव के कारण जो है लॉस कर गया, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 5.4% जो इंडिया के GDP का कितना हो सकता है और क्या क्या इसके कारण है। हीट वेव जो है, सबसे पहले हीट वेव किस कारण से लॉस होता है हीट वेव के कारण में, तो सबसे पहले देखिए हम लोग हीट वेव जब आता है तो गर्मी बढ़ जाता है, तो हम लोग AC घर में चलाने लगते हैं एक्स्ट्रा, घर में, ऑफिस में, कार में, मॉल में, सब जगह एक्स्ट्रा, ठीक है। हीट वेव के कारण जो है वर्कर्स जो हैं लॉस ऑफ वर्कर टाइम, ठीक है। वर्कर जो है कम समय तक काम करते हैं क्योंकि धूप जो है सुबह 10 बजे 9 बजे तक इतनी कड़ी हो जाती है कि काम करने के लिए अगर वो काम करने जाएंगे तो उन्हें लू मार सकता है, उनका तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है। तो इस कारण से वो कम काम करते हैं, इससे भी हम लोग का नुकसान होता है। और हीट वेव से कारण जहाँ कहीं भी घर हो, ऑफिस हो, ये तो बता ही चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत तरीके हैं जिससे कि हम लोग का हीट वेव से नुकसान होता है। हीट वेव का एक ही ये है हम लोग का, तो आप जानते हैं कि ये जो है गर्मी जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे वर्ल्ड में ये चिंता का, ठीक है, कारण बना हुआ है, जिसे हम लोग को सही करना हो। सही मीन्स ये तो इरिवर्सिबल है, इसे हम लोग कम कर सकते हैं, पूरी तरह से रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इम्पॉसिबल लगभग है। चलिए कोई नहीं, इसको देखते हैं। तो ये जो है ये आपको इंडिया जो है जो GDP लॉस हो रहा है 5.4%, ये G20 नेशंस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो है लॉस ये किस रिपोर्ट के द्वारा दिखाया गया, तो ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के द्वारा दिखाया गया। ये जो है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है कौन बनाता है, तो ये G20 कंट्रीज़ के टोटल 16 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मिल के बनाते हैं, ठीक है, और इसे प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ तो देखें कि G20 कंट्रीज़ में इंडिया का सबसे ज़्यादा GDP लॉस है हीट वेव से, लेकिन ग्लोबल इमिशन जिसके कारण कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा इतना, वो उसमें सबसे आगे कौन सा देश है, तो उसमें सबसे आगे आपका USA है, ठीक है। USA सबसे आगे है, रैंक्ड फर्स्ट।
और आपको 25% है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे यूरोपियन यूनियन है जो कि 22% इमिशन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे, इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 27 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो ये जो है ये हमारे सैनिक, हमारे जवानों के लिए है, ठीक है। उनके लिए उनके साहस और बलिदान को दिखाने के लिए इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। तो जब इंडिया जो है जम्मू और कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन कर रहे थे महाराजा हरी सिंह के साथ, ठीक है, महाराजा हरी सिंह के साथ, कब? तो 26 अक्टूबर 1947 को वो साइन किए थे, ठीक है। तो 26 अक्टूबर 1947 को जैसे ही साइन हुआ, ठीक है, तो 27 अक्टूबर 1947 को सिख रेजिमेंट जो है वो हमारे बॉर्डर पे पहुंच गए, ठीक है, बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। किससे? तो पाकिस्तान, जो उस समय हालात आप जानते हैं। तो इस कारण से 27 अक्टूबर से हम लोग इंडियन आर्मी इन्फेंट्री डे मनाते हैं, ठीक है। हु फॉट फॉर द कंट्री एंड लेड डाउन द लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जो भी अपने देश के लिए बलिदान दिए हैं, जो अभी भी लड़ रहे हैं, जो हमारी सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लॉन्च्ड मैं भी सुभाष कैंपेन, बताइए ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है मैं भी सुभाष? तो ये किया गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है, जामयांग सेरिंग नामग्याल, ठीक है, जामयांग सेरिंग नामग्याल। ये जो हैं ये आपके लद्दाख के एमपी हैं, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ के एमपी हैं? लद्दाख के एमपी हैं। तो ये जो है आपको ये सुभाष चंद्र बोस के 125th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। 125th बर्थ एनिवर्सरी जो है 2023 में उनको मनाया जाएगा। किस दिन? तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा। और 23 जनवरी जो है वो आपको 2 दिन मीन्स उस दिन क्या मनाया जाता है, किस नाम से? तो सेंटर के द्वारा मनाया जाता है आपको पराक्रम दिवस, और वेस्ट बंगाल के द्वारा मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? तो देश नायक दिवस, ठीक है, इसे याद रखेंगे। और हम लोग कुछ जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 2 बार जो है वो आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कब? तो 1938 में और 1939 में। 1938 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका हरिपुरा में। और 1939 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका त्रिपुरी में, ठीक है, और हरिपुरा में। चलिए, तो ये हो गया आपका सुभाष चंद्र बोस के बारे में। और ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ये शुरू किया गया मैं भी सुभाष, तो ये INA ट्रस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर कौन है? तो जी किशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी। और जी किशन रेड्डी और किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के भी मिनिस्टर हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट्स न्यू ईयर विच इज ऑल्सो नोन एज बेस्तु वरस, बेस्तु वरस जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि और दूसरे स्टेट्स में किस नाम से अलग अलग जो है न्यू ईयर मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जूड शीतल, तो ये आपको बिहार और झारखंड में इस नाम से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उगाड़ी जो है कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। मीन्स वहाँ के ये न्यू ईयर हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। नवरोज़ जो है वो पारसीज़ के द्वारा मनाया जाता है। पारसीज़ कौन होते हैं? तो उनका रिलीजन जोरास्ट्रियन ये मानते हैं। नेक्स्ट देखिए विशु केरला में मनाया जाता है। और पहला बोईसाख, तो ये वेस्ट बंगाल मनाया जाता है। कौन सा? पहला बोईसाख, तो ये वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करेंगे और अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए एकदम दिमाग में बैठ जाता है। तो कभी भी एक बार अगर आप फिर आगे चल के रिवाइज़ करेंगे तो आपको एक बार में क्लिक हो जाएगा एग्ज़ाम में। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि नोट यहाँ जब मैं बताता हूँ तो उसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, तो उससे आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छे से डेवलप होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IAF's विच एयर कमांड वन एयर फोर्स लॉन टेनिस चैम्पियनशिप,
मीन्स इंडियन एयरफोर्स के किस कमांड ने लॉन टेनिस चैंपियनशिप को जीता है, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेस्टर्न कमांड ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड हुम एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ CCI। CCI हो गया आपका कंपटीशन, ठीक है, कमीशन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा मीन्स किनको एक्टिंग चेयरमैन बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है संगीता वर्मा को। ठीक है, संगीता वर्मा को एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया CCI के द्वारा। CCI का फुल फॉर्म बता दिए हैं। CCI करता क्या है, इसका मेन जो काम है वो है क्या? तो अभी आप कुछ दिन पीछे का करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि गूगल को जो है वो 1337 करोड़ का वो फाइन किया गया। किसके द्वारा? तो CCI के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो CCI क्या करता है? ये छोटे इन्वेस्टर्स, छोटे स्टार्टअप्स, छोटे MSMEs या छोटे डेवलपर्स जो हैं उनको ये मीन्स आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है मेनली। और दूसरे जो जाइंट टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं या जाइंट प्लेयर जो हैं उनको अपना पावर जो है, अपना डोमिनेंस को बनाने से रोकता है। कैसे? तो बहुत सारे कंपनीज़ का आप सुने होंगे कि बड़े बड़े कंपनी जो है वो छोटी छोटी कंपनी को खरीद लेते कि उनके विरुद्ध जो है कोई भी जो कंपनी है वो खड़ा ही नहीं हो सके, आगे में कोई अपोजिशन हो ही ना। ठीक है, तो इस कारण से वो पहले ही खरीद लेते। तो ये सब जो है ये एथिकल बेस पे ये सब सही नहीं होता है, क्योंकि आप दूसरे छोटे कंपनियों को चांस ही नहीं देना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए CCI जो है कंपटीशन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, कि सभी को बराबर मौका मिले और उसमें कोई भी दूसरे कंपनी जो है उस पर दबाव बना के उसको बाहर ना कर दे मार्केट से। ठीक है, तो इसलिए CCI का गठन हुआ था। चलिए, CCI को जो है वो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये 2009 में इसे बनाया गया था। और अभी बताया कि इसके चेयरमैन कौन है? तो संगीता वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु नेम्ड एज चेयरपर्सन ऑफ UN's एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी। बताइए, UN एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी के अभी जस्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है शेफाली जुनेजा बनी है। ठीक है, ये जो हैं 28 साल में 28 साल में पहली मीन्स हैं 28 साल में मतलब 28 साल के बाद जो है कोई भी इंडियन पर्सन जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी का चेयरपर्सन बना और फर्स्ट वुमेन है इंडिया की। ठीक है, जो कि ये एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ICAO। और ये जो है 28 साल व्हेन जुनेजा अनम सिलेक्टेड द पोस्ट। ठीक है, ये हमेशा 28 साल बाद ये बनी है इंडियन तरफ से। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में। ठीक है, उसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? उसके प्रेसिडेंट है साल्वाटोर। ठीक है, साल्वाटोर उसके प्रेसिडेंट है। और फाउंडेशन ये कब बना था? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 1944 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड नासा रिसर्चर्स स्टडी माइक्रोब्स ऑन स्पेस स्टेशन। मीन्स बताइए, नासा के साथ कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट जो है वो स्पेस में माइक्रोब्स का स्टडी के लिए कोलैबोरेशन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास, IIT मद्रास। ठीक है, अभी हम पिछले ही दिन के आप करंट अफेयर्स में बताए थे कि IIT मद्रास को जो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड से 2021 और 2022 के लिए नवाजा गया। और आपको बताए थे पाइवट है जो कि कैंसर डिटेक्शन के लिए है, और होमसेप है जो कि सेप्टिक टैंक को साफ़ करने के लिए है। ठीक है, तो ये सब के लिए IIT मद्रास हर चीज़। और यहाँ आप देखिए, ये स्पेस में भी नासा से भी कोलैबोरेट कर रहा है। तो हर क्षेत्र में ये एक अच्छा काम कर रहा है, जिससे देश को गर्व हो रहा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि स्पेस में जो माइक्रोब्स का स्टडी है ये बेसिकली क्यों किया जाता है। तो स्पेस में माइक्रोब्स का स्टडी इसलिए किया जा रहा है कि जब कभी भी एस्ट्रोनॉट जो है वहाँ जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन माइक्रोब से, या जो भी माइक्रोब्स वहाँ पे पाए जाते हैं उससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स को बचाया जा सके, उनको हेल्दी रखने में मदद करेगा। इसके लिए इसको स्टडी किया जा रहा है। तो बेसिकली अभी जो है क्या पता चला है कि वहाँ पे क्लेब्सिएला निमोनिया नाम का जो एक बैक्टीरिया है,
ठीक है, माइक्रोब्स है, उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाया गया है। ठीक है, इससे जो बेसिकली है ये निमोनिया आपको फैलाता है और अदर नोस्कोमिनल इन्फेक्शंस इससे होता है। ठीक है, तो ये जो अभी क्या किया गया है, मीन्स पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मेजर जो माइक्रोब्स पाए गए हैं वो यही हैं। ठीक है, क्लेब्सिएला निमोनिया। ठीक है, चलिए और हम लोग देखते हैं कुछ ISS के बारे में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये आपको किस अर्थ में चलता, लो अर्थ ऑर्बिट में ये रोटेट करता है। लो अर्थ ऑर्बिट को हम लोग लियो भी कहते हैं। चलिए और हम लोग देखते हैं कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बताइए नासा कहाँ का है, तो नासा है आपका USA का। ठीक है, दूसरा बताइए जाक्सा कहाँ का है, तो जाक्सा है आपका जापान का। ठीक है, और बताइए CNES कहाँ का है, तो ये है आपका फ्रांस का, याद रखेंगे। रॉसकॉस्मोस कहाँ का है, तो ये है आपका रशिया का। ठीक है, इसरो बताइए कहाँ का है, तो इंडिया हमारा प्यारा भारत का है। ESA कहाँ का है, तो ये है आपका यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के मेजर स्पेस एजेंसीज़ हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं और दूसरे जितने भी हैं उनमें उनका देश का ही नाम रहता है, तो उसमें आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग करेंगे 27 अक्टूबर का करंट अफेयर्स का रिवीजन। चलिए बताइए, हु विंस यूरोपियन यूनियन 2022 साखरोव फ्रीडम प्राइज, तो इसका सही आंसर है यूक्रेनियन पीपल। यूक्रेनियन पीपल को मिला है। ठीक है, रसिया के खिलाफ युद्ध में सहयोग करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट कैबिनेट डिसाइडेड टू इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर SC and ST कम्युनिटी, तो आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑथर्ड बुक टाइटल्ड फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर, तो इसका आंसर है डॉक्टर बीमल जलान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज काशी संगम प्रोग्राम, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री याद रखेंगे। विच फार्मूला 1 रेसर विंस US ग्रैंड प्रिक्स, तो क्या था आंसर, तो मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जयपुर एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया है, तो उड़ीसा में जयपुर एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु कंपाइल एंड एडिटेड द न्यू बुक कॉर्बेट पेपर्स, तो कॉर्बेट पेपर्स लिखे हैं आपको अक्षय शाह और स्टीफन अल्टर। अक्षय शाह एंड स्टीफन अल्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु वेर पिनाकी चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली, तो ये क्या थे, तो ये बंगाली फिल्म डायरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च इन विच स्टेट, तो आंसर है आपका असम। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन वॉन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 2022, तो अभी इसका सही आंसर बताए, तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका वीडियो आज का ख़त्म। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो और ये आपके प्रिपरेशन में किसी भी तरह का हेल्प करता हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।